की कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की बैठक आज होने वाली है। 7 मार्च को कांग्रेस की सीईसी की बैठक होनी है। 7 मार्च को शाम 6 बजे यह बैठक होगी, जहां पर उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगेगी। और खबर यह कि मोहर लगने के साथ ही 7 मार्च को ही कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। देखिए, बीजेपी 2 मार्च को अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है 195 उम्मीदवारों की, और ऐसे में सवाल यही उठ रहा था कि कांग्रेस आखिरकार कब उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। और अब खबर ये कि 7 मार्च ये वो तारीख जब कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी, क्योंकि शाम 6 बजे उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगेगी। सीईसी की बैठक 7 मार्च को कांग्रेस की होने जा रही है। दरअसल सीईसी ये तय करती है कि कौन से चेहरे जिनको उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में उतारना है, और ये बड़ी बैठक 7 मार्च को कांग्रेस की होने वाली है। दिल्ली से महत्वपूर्ण खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस हो या बीजेपी, तमाम बीजेपी के साथ साथ बड़ी पार्टियां चुनावी तैयारी में जुट गई हैं। दिल्ली से बड़ी खबर यह कि बीजेपी चुनाव समिति की तारीख में बदलाव होगा। 8 मार्च को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग है। पीएम मोदी के कार्यक्रम के चलते दरअसल ये तारीख बदली गई। बीजेपी मुख्यालय में मीटिंग होगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे, जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष भी शामिल होंगे, साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव समिति के सदस्य भी इस बैठक में शामिल होंगे। अगली खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर पूर्व टीएडी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया के आरोपों पर बीजेपी के प्रत्याशी महेंद्र सिंह मालवीय ने पलटवार किया है। महेंद्र सिंह मालवीय ने कहा कि अर्जुन सिंह जब टीएडी मंत्री थे तब हॉस्टल में बच्चों की नमक मिर्च और कपड़ों का पैसा खा गए। कुर्सी खरीदी, पलंग खरीदा, उसका पैसा भी खा गए। स्वच्छ परियोजना कोई भी सरकारी एजेंसी नहीं है, वो एक संस्था है। उसके माध्यम से उन्होंने कम से कम 100 काम कराए। जिसके पास एक एईएन नहीं तो सिविल के काम वो कैसे कर सकते हैं। मंशा तो ये हो सकता है कि उनको अभी गए टिकट मिल गया, ठीक है, अभी गए टिकट मिल गया। जब उनको पार्टी कह रही कांग्रेस पार्टी तुम टिकट ले लो, तो कहता बलि का बकरा नहीं बनूंगा, बलि का बकरा नहीं बनूंगा। तो उनको ये डर घुस गया है कि महेंद्र मालवीय भारतीय जनता पार्टी में जाते ही 12वें 13वें दिन शीर्ष नेतृत्व ने इनको टिकट दे दिया। अच्छा, ये खुद को पता है कि ये जीतेंगे, क्योंकि लहर ऐसी चल पड़ी है मोदी साहब की, हमारे मुख्यमंत्री जी की। बढ़ते आगे अलवर का रुख करते हैं, जहां पर कठुमर में राजस्थान सरकार के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भनोगर गांव के सीएच स्कूल में वार्षिक उत्सव समारोह में भाग लिया। सर्व समाज के लोगों के द्वारा मंत्री का स्वागत जोरदार तरीके से किया गया, और इससे पहले लक्ष्मणगढ़ रोड पर नगर पालिका अध्यक्ष शेर सिंह मीणा के सानिध्य में बीजेपी कार्यकर्ता ने स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक रमेश किची ने कठुमर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य जो कराए गए उनके बारे में जानकारी दी और विशेष पैकेज देने की मांग की। गत सरकार ने जो नई नगर पालिका बनाई थी, ये विभाग का प्रभार मेरे आने के बाद मैंने सबसे पहले सभी नव निर्मित नगर पालिकाओं को 10-10 लाख रुपए का विशेष अनुदान भेजा था, ताकि वो अपने रोजमर्रा के खर्चे उससे चला सकें। बढ़ते आगे में हंगामा खड़ा हो गया जब एक व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पर हमले करने के लिए पहुंच गया। इससे पहले इस व्यक्ति ने कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ भी की। पीड़ित अधिकारी के मुताबिक वो सुबह 10 बजे के आसपास अपने कार्यालय में बैठा हुआ था। उसी वक्त बनवारी लाल ढेवा नाम का ये शख्स बाहर से गाली गलौज करता हुआ उसके पास आया, जो तहसीलदार को गालियां निकाल रहा था। गालियां निकालने पर जब राजेश बाजर ने उसे रोका तो उसने राजेश बाजर को थप्पड़ जड़ दिया। यही नहीं, गुस्से में टेबल पर पड़े सरकारी फाइलों के कागजों को फाड़ दिया और राजेश बाजार के कंप्यूटर को उठाकर पटक दिया। आरोप है कि बनवारी लाल यही नहीं रुका, वो बाहर गया और एक कुल्हाड़ी लेकर आया। वो जैसे ही राजेश बाजर पर कुल्हाड़ी से हमला करने लगा, राजेश बाजर ने कुल्हाड़ी पकड़ ली और अपनी जान बचाई। अचानक बनवारी लाल ढेवा यहाँ ऑफिस में आया, आके बाहर से ही वो गाली गलौज करके आया। मेरे को नहीं पता किस मैटर में वो गाली गलौज कर रहा था। तो इधर यहाँ आके वो तहसीलदार जी को भयंकर रूप से गाली गलौज कर रहा था
और कह रहा था, मतलब अनावश्यक अपशब्द बोल रहा था। तो मैंने उसको ये कहा कि ऑफिस में अशब्द भाषा का, असभ्य भाषा का उपयोग नहीं करेगा। तो बैठे बैठे उसने मेरे थप्पड़ लगा के फिर अचानक उसने यहाँ से अयूब जी के सामने कागजात पड़े थे, उनको फाड़े उन्होंने, और आके फिर मेरा जो कंप्यूटर पड़ा था उसको खेची, मेरे थप्पड़ लगा के उस कंप्यूटर को दे के नीचे मारा। फालतू के अपशब्द जो नहीं मेरे को बोलने से असभ्य भाषा का उपयोग किया। फिर वो यहाँ से दौड़ के गया बाहर अपनी मोटरसाइकिल खड़ी थी, उस मोटरसाइकिल के से ये ऐसा ये हनुमान जो ये है वो लेके आया। तब तक मैंने उसको ये पकड़ के मैंने उससे छीन के और मैंने साइड में रख लिया। तब तक हमारा पूरा स्टाफ आ गया था और स्टाफ ने आके मेरे बीच बचाव किया, अन्यथा निश्चित तौर पे आज वो आदमी मेरे को जान से मार देता। कोटा में कांस्टेबल की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सीने में दर्द होने पर हॉस्पिटल ले जाया गया। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मौत के कारणों की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। कांस्टेबल डडवाना के रहने वाले थे। उन्हें 4-5 महीने से गैस और हार्ट की प्रॉब्लम थी, जिसका इलाज भी चल रहा था। 14 से 15 दिन पहले ही पुलिस लाइन में लगा था। रविवार शाम 5:30 बजे के करीब अचानक तबीयत बिगड़ गई। चूरू शहर के दादाबाड़ी के पास एक मोबाइल शोरूम में चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने यहां पर शोरूम के शटर को तोड़कर महज 15 मिनट से भी कम समय में 15 लाख महंगे मोबाइल, आईपैड और घड़ियां पार कर दी। सीसीटीवी में 6 चोर चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने चोरों की तलाश तेज कर दी है। पीड़ित शोरूम के मालिक रवि सैनी का कहना है कि हमेशा की तरह वो शोरूम को बंद करके घर गए थे। आज सुबह जब आकर देखा तो शटर का ताला टूटा पड़ा था। आईफोन एक्स स्टोर पर कोई रात्रि को सुबह 4-5 बजे के आसपास चोरी की घटना हुई है। सीसीटीवी वगैरह फुटेज चेक किए जा रहे हैं और अभी रिपोर्ट दी नहीं चोरी कितनी हुई कितनी। मुआवजा दिलाने की मांग की गई है। किसानों का कहना है कि फसल 80 से 90% खराब हो चुकी है। जल्द ही उचित सर्वे कराकर नुकसान की भरपाई सरकार करे। हमारे 5-7 गांव में ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। ये फसल आपके सामने जो लाके दिखाई है ना, ये 99% नुकसान हो गया है। आज तक 3 महीने फसल बोए हुए, आज तक पटवारी ने गिरदावरी नहीं की। किसानों को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझ के नए ऑनलाइन हुए हमारे जितने भी केसेस धारक हैं उनके आज तक बैंक में हमारी जो को क्रॉप कटिंग सिंचित है कुछ भी हो, आज तक उन्होंने ऑनलाइन करके उनको रिकॉर्ड नहीं भेजा बैंक वालों को। दरअसल हाल ही में हुई बेमौसम बारिश की वजह से किसानों को खासा नुकसान पहुंचा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।